दोस्तों अगर आपसे किसी अनंत चीज के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा तो होगा ब्रह्मांड यानी आकाश अनंत है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है? आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ब्रह्मांड को सचमुच में किसने बनाया? और क्या भगवान है भी या नहीं? और है तो कहाँ है? दोस्तों अगर आपको सचमुच में इन सारे सवालों का सटीक जवाब चाहिए तो इस वीडियो को मिस करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। मैं आपसे वादा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इस वीडियो का लाइक मैं 100 रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब कर दोगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान की औकात कहाँ है। दोस्तों ये है हम इंसान और हम सब रहते हैं इस बड़े से धरती पर जिसका नाम है अर्थ। इसका व्यास 13,000 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिलर की। ये ग्रह जो हमारे पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की जो पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस की जो नेपच्यून से थोड़ा बड़ा है। इसके बाद सैटर्न जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। और फिर बात करते हैं जुपिटर की जो धरती से 12 गुना ज्यादा बड़ा है। और फिर आता है हमारा सूरज जो हमारी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं साइरस की जो हमारे सूरज से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं पोलस की जो साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्केट्रस जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे ही बड़ा है पिस्टल स्टार जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। और उससे ही बड़ा एंटेरेस। और फिर उससे ही बड़ा कैनिस मेजोरस। और उससे ही बड़ा यूआई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। अभी आपको हकीकत का पता चलेगा कि ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ लाखों करोड़ों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जिसकी सीमा अपार है। ये बहुत बड़ा है। जरा सोचो इसके आकार के बारे में सोचो। और ना जाने ऐसे ही कितने गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में है। ये करोड़ों की संख्या में है। और अभी हमारा ब्रह्मांड खत्म नहीं हुआ है। आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारा ब्रह्मांड, एक बॉल। और इतना ही नहीं, इसके जैसे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बॉल है। और इन करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलकर बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपर वर्स हो जहाँ हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। अगर यहाँ से माइक्रोस्कोप लगाकर भी देखा जाए तो तुम नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारे बातों के अलावा भी मैं बात करूँ तो क्या कभी सोचा है ये कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा? ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे? चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, धरती पर ही आते हैं। पिरामिड का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कभी गौर किया है इतना ऊंचा पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया होगा जहां एक पत्थर का वजन 5 टन है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया होगा? क्या तुमने स्टोन एज का नाम सुना है? जो आप तस्वीरों में देख रहे हो वो है स्टोन एज। कभी सोचा है इस तरह के लंबे लंबे पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा? किसने रखा होगा? ये क्या है? ये क्या आपको पता मंगल ग्रह में इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या वजह इस बात के पीछे कि लोग मंगल में यान भेज रहे हैं? हम सभी ने एक थ्योरी बचपन में पढ़ी थी कि इंसान बंदर में से आया है, बंदर से इवॉल्व हुआ है। कुछ वक्त पहले एक साइंटिस्ट ने सवाल उठाया कि जब इंसान बंदर से आया है तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? इसके बाद जो ये थ्योरी था चार्ल्स थ्योरी, ये बताया गया था कि इंसान बंदर से आया है। इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खी खत्म हो जाता है तो उसके कुछ सालों बाद इंसान खत्म हो जाएंगे और ना जाने कितने प्रजाति खत्म हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा धरती से अगर इंसान खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। साइंटिस्ट का यह मानना इंसान इस धरती का नहीं है, बल्कि उनका यह मानना है जब मार्स पे प्रलय आया इंसान वहां से भागकर धरती पे आ गए और यहाँ बस गया। क्यों हर एक जानवर की इतने
इतने सारे प्रजाति होते हैं, इंसान का कोई दूसरा प्रजाति क्यों नहीं है? क्यों सांप के 1000 से ज्यादा प्रजाति हैं? क्यों बंदर के इतने सारे प्रजाति हैं? क्यों कुत्ते के इतने सारे प्रजाति है लेकिन इंसान सिर्फ एक है? क्यों? मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि भगवान है भी या नहीं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जिसके पास जवाब है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तथ्य वैसा ही है जैसा किसी ने भूत को देखा हो। जिसका भूत से आमना सामना हो जाता है वो दुनिया में रहता ही नहीं है, और जो रहता है उसके बातों पे लोग यकीन नहीं करते। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने भगवान की रक्षा करनी है। क्या तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है? उस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते। तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं। इंसान कब इस धरती पर आया तुम्हें नहीं पता। फिर भी किस भगवान के लिए लड़ रहे हो और आपस में ही लड़े जा रहे हो, एक दूसरे को मारे जा रहे हो। ना जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पे खत्म कर दिया। अरे कभी मुड़कर देखो कौन है भगवान, क्या है भगवान? जिस भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वो है भगवान। कभी सोचना जरूर जब मौका मिले तो। ये दुनिया पूरी तरह से विचित्र बातों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में कुछ तो है, कुछ ऐसा चीज जरूर है जो हमें सब कुछ दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। मौका मिले तो सोचना जरूर। वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत देश।